सबसे पहले तो नमस्कार मेरे सभी भाइयों को, युवा साथियों को, बुज़ुर्गों को। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर पैदल आया खेत में। आज भी मौसम बड़ा साफ़ सुथरा है। ये आप मेरे पीछे वीडियो में देख पा रहे हो कितनी अच्छी गेहूं की फसल, जिसको हमारी देसी आर्य भाषा में बहुत से कणक भी कह देते हैं। और आज भी बहुत ही अच्छा मौसम और पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभदायक है। आप लोग भी पैदल चलें। पैदल चलने से स्वास्थ्य। ये सरसों की फसल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आज सूरज बिल्कुल बढ़िया खिला हुआ, बहुत अच्छा मौसम। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम, खून पतला रहता है, खून दौरा करता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बेरोज़गार मेरे युवा साथी हैं, जो बाई चांस जिसके पास अभी रोज़गार नहीं है और जो नौकरी पर नहीं लग पाई, जिन्होंने मेहनत करी, कोई बड़ी नौकरी की तैयारी वाला हो सकता है, कोई छोटी नौकरी की तैयारी वाला हो सकता है, उन भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गार युवा घबराए ना। आप लोग भी समाज के काम में, देश हित के काम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो भाई बेरोज़गार हैं, अपने शरीर का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ, स्वस्थ पैदल चलें। बेरोज़गार युवक क्या कर सकता है? सबसे पहला काम पौधारोपण। सरकार से फ्री में पौधे मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। आप सरपंच से साइन करवा के, वीडियो से, तहसीलदार से और भी युवा को इकट्ठा करके, समाज के और आदमी इकट्ठा करके आप पौधे लगा सकते हैं। पर्यावरण का शुद्ध रहता है उससे। पर्यावरण की शुद्धता में अहम भूमिका पौधों की है। पौधे लगा सकते हैं आप, उनकी देखभाल करें। केले पौधे लगा के छोड़ दें आप, उसमें कोई मज़ा वाली बात नहीं है। आप पौधों की संभाल भी करें। ये बहुत ही अच्छा आज मौसम। और दूसरा एक और भी काम आप कर सकते हैं। आप अपने आसपास साफ सफाई कर सकते हैं। आप लोगों को और भी जो हैं उनको भी आप जागरूक करें, साफ सफाई रखें। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा अहम काम जो युवा कर सकते हैं वो है रक्तदान। रक्तदान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रक्तदान आप कर सकते हैं। हर 3 महीने बाद युवा लड़का जो 18-20 साल का है, 60-65 साल कुछ उसकी लिमिट होती है उम्र की, कि भाई 60 साल तक का कर सकता है, 58 तक का, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट का कोई अल्टरनेट नहीं है बिल्कुल भी। जो बीमार ना हो, स्वस्थ रहता हो, स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलें आप। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है युवा के लिए। बहुत अच्छी आप भूमिका निभा सकते हैं इस काम के लिए। नेगेटिव ना हो मेरे युवा साथी, बिल्कुल भी। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो आप जो युवा हो वो नेगेटिव ना सोचें बिल्कुल भी अपने प्रति। और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के हित के काम के लिए भी। आपको बड़ा आनंद भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। तो 3 मैंने जो मोटे मोटे काम बताए हैं। पहला तो आप पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण से स्वास्थ्य और ये पर्यावरण, हवा शुद्ध रहती है, स्वास्थ्य शुद्ध रहता है। दूसरा, साफ़ सफाई आप रखें।
तीसरा ब्लड डोनेट आप करें। एक चौथा काम जल बचाओ पे भी आप लोग, जैसे अब ये जिसको अपने देसी गांव की भाषा में बोलते हैं कि चौवा नीचे चला गया है, वाटर लेवल। कई जगह पर डार्क जोन भी घोषित किया सरकार ने, हरियाणा सरकार में बहुत जगह। महाराष्ट्र लातूर में जैसे वहाँ पानी ख़त्म हो गया, चेन्नई में वहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे का, ख़त्म ही हो गया लगभग। और जैसे पौधे अगर हम नहीं लगाएंगे, तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, पिघलने से वाटर लेवल समुंदर का बढ़ेगा, नज़दीकी आबादियाँ जो है वो समुंदर के पास वाली वो ख़त्म हो जाएंगी। तो पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई हो, कहीं गंदगी है तो आप सफाई करवाएं, शर्माएं ना बिल्कुल भी। पीछे भिवानी के अंदर मैंने देखा एक लड़का, वो आर्मी की तैयारी करता था और वो बेचारा इतना तास हो गया कि उसने ग्राउंड में लिखा, माँ बाबू मैं इस बार तो नौकरी नहीं लग पाया फ़ौज में, अगले जन्म फौजी बनूंगा और तेरी कोख से पैदा होऊंगा, ऐसा कुछ उसने लिखा। बड़ा ही इमोशनल चीज़ थी वो, और बड़ी ही वो दुखद घटना थी। उसके माँ बाप फ्रिज के अंदर दूध की बाल्टी रखते थे। तो मेरे जो बेरोज़गार युवा हैं, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप जो है समाज के काम में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया भूमिका आप निभा सकते हैं। सफाई रखने से गंदगी नहीं फैलती, गंदगी नहीं फैलेगी, मच्छर मक्खी और बदबू, उससे पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। आप डॉक्टर के जैसा ही फ़र्ज़ निभाओगे आप, अगर बीमारी नहीं फैलने दोगे। बीमारियों पे बहुत पैसे लगते हैं। और फिर उसके बाद रक्तदान हर 3 महीने के बाद नौजवान युवा कर सकता है। स्वस्थ होना चाहिए और कोई बीमारी ना हो उसे। रक्तदान करने से हार्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं होती। थोड़ा शाम को अब ठंड हो गई। और आप जो है रक्तदान का अल्टरनेट नहीं है कोई भी। जैसे मैं टोहाना से हूँ, तो टोहाना में एक मानव सेवा संगम ट्रस्ट है जो थैलीसीमिया के पीड़ित बच्चों को फ्री में ब्लड देते हैं। जैसे हिसार में मंगलवार को सा दिन है, वो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड दिया जाता है। उनके थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है बच्चों में जो ब्लड नहीं बनने देती बच्चों के अंदर, तो उनको बार बार उन बच्चों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और ब्लड का अल्टरनेट नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग सोचो कि ब्लड का कोई अल्टरनेट है कि ब्लड अब जो है आर्टिफिशियल कोई है, ये ऑटोमेटिक कुदरती शरीर में बनता है। और ब्लड देने में आप घबराएं ना, ब्लड देने से शरीर में स्फूर्ति आएगी, आपका ब्लड वो पूरा चेक होगा, पता चल जाएगा आप के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, वो बताएंगे आपको ब्लड जहाँ चेक करने वाले हैं। और आप फ्री में ये सेवा कर सकते हैं। कई बार घबरा जाते हैं युवा बहुत से जिन्होंने कभी ब्लड नहीं दिया, तो आप ब्लड जो है ज़रूर दें। और ब्लड देना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहता है शरीर इससे। तो मैंने ये चलते चलते सोचा कि एक छोटी सी जानकारी मेरे युवा साथियों को मोटिवेट के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग मैं हर रोज़ डेली ही पैदल चलता हूँ, कहीं कोई काम होता है तो उस दिन मैं नहीं आ पाता हूँ, एक अलग बात है। नहीं तो मेरा लगभग डेली का रूटीन है, 4 बजे के बाद, 4:30-5 बजे के बाद मैं खेत की तरफ निकल जाता हूँ। 6-6.5 किलोमीटर के करीब जो है मेरी यात्रा हो जाती है। गोड्डों में दर्द नहीं रहता, जो भी कोई बात जिसके है वो थोड़ा थोड़ा चलें, तो इससे रूटीन में बना रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसे मेरा टॉपिक चल रहा था कि ब्लड वाली बात है, मैं ब्लड थैलेसीमिया में पीड़ित बच्चों को खून नहीं बनता नया, उनको बार बार चढ़ाना पड़ता है, एक मदद है। कोई गरीब आदमी आप उसकी मदद कर सकते हैं, इमरजेंसी में आप ब्लड दे सकते हैं। ब्लड के जो रकत बैंक है, वो संस्थाएं रकत बैंक चलाती हैं और एक पुण्य काम है वो ब्लड देना। और उसका अल्टरनेट नहीं है बिल्कुल भी अल्टरनेट। ये एक बहुत ही भलाई का काम है, ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा भलाई का काम है। आप बहुत ज़्यादा भलाई का काम कर रहे हो उसमें।
ये जो है बहुत ज़रूरी है ब्लड डोनेट करना। जब पीछे कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पर एक यूनिट से वो अलग अलग प्लेट वगैरह निकालते थे, कह रहे थे कि 3 या 4 3 आदमियों की जान बचाई जा सकती है इससे। उसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें निकालते थे वो डॉक्टर लोग, कई बार ये बताते हैं ऐसे। तो आप जो है कोरोना के टाइम पे जो पौधे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, पीपल का पौधा है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और पौधे हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं, लाभकारी हैं। नीम की और बबूल जिसको किक्कर बोलते हैं, उसकी दांतुद करने से दांत साफ़ रहते हैं, दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नीम की दातुन करने से बुखार नहीं होता, क्योंकि वो नीम ऑटोमेटिक एक वो जो गोली कलोन, पता नहीं कौन सी गोली, वो कुनैन की गोली जो देसी भाषा में बोलते थे जिसको, वो नीम ही उसमें थोड़ा बहुत कोई मिला होता है, ऐसा कुछ है। और दातुन करना भी स्वास्थ्य के लिए, दांतों के लिए, मसरुड्डे के लिए बहुत बढ़िया है। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। लकड़ी से जैसे घरों में जोड़ियाँ चढ़ती हैं, अब कहाँ रह गए पौधे, कुछ भी नहीं, पौधे बिल्कुल भी नहीं रहे। खेतों में पहले बहुत ज़्यादा पौधे, पंजाबी में वट पता नहीं क्या कह देते हैं, मेड़ भी बोल देते हैं, डोल, हम देसी भाषा में डोल जिसको बोलते हैं, डोल के ऊपर पौधे होते थे पहले। अब धीरे धीरे जो है पौधे कम होते जा रहे हैं, और जिससे पर्यावरण में शुद्धता कम रहे। कोरोना के टाइम पे जब साधन वगैरह सभी बंद थे, तो उस टाइम पर पर्यावरण बड़ा शुद्ध हो गया था, क्यों, धुआं नहीं था, गाड़ियाँ बहुत कम चलती थी, और जिससे पर्यावरण बहुत शुद्ध हो गया था, धुआं नहीं था, बीमारी बहुत कम हो गई थी, साफ़ सुथरा मौसम होता था। फिर 2021 में जब कोरोना ने वो तीसरी लहर कौन सी आई, तो तब बोले कि दूसरी लहर भी आई, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, मारामारी हो रही थी ऑक्सीजन की। तब पता चला कि पौधों की वैल्यू कितनी है। पीपल के पौधे की वैल्यू उस टाइम बड़े गुणगान गाए लोगों ने कि पीपल का पौधा लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर, लेकिन आप लोगों ने कितने लगाए। और मैं भी जो है कई बार मोटिवेट के लिए जो पौधे साथ में गांव डांगरी कमेटी ने लगाए थे, वहाँ उनकी मैं वीडियो वगैरह पोस्ट डालता रहता हूँ बार बार, और जिससे जो है मोटिवेट हों हमारे युवा साथी, बुज़ुर्ग भी, बड़े भी, जो भी हैं, माताएं बहनें भी, युवा लड़कियां भी। और ठीक है, आप लोगों के पास बहुत से आदमी बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो आप लोग ये फ्री की सेवा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज का कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए सब सोचते हैं, कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यूँ कहे पूरा जोश में कहेंगे, लेकिन पड़ोसी का होना चाहिए, खुद का नहीं होना चाहिए। तो सोच से हमें थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा कि खुद को ही भगत सिंह बनना पड़ेगा, समाज का काम करना पड़ेगा, तभी जो है बात बनेगी। ऐसे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। और ऐसे तो फिर कैसे बात बनेगी जब हम जो है खुद जागरूक नहीं होंगे। तो कि थोड़ी ही मैंने जानकारी डालने के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ये डाल ली है मैंने। अपना कोई ये मकसद नहीं है भाई चैनल है, भाई अपने सब्सक्राइबर चाहिए और अपने को वाचिंग टाइम चाहिए और चाहिए ना। अपना मकसद है कि जागरूक करना, जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूकता के बगैर कुछ नहीं है। मोटिवेट के लिए भाई बेरोज़गार युवा अपने आप को हताश न समझें, निराश न हों। 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत घबरा मेरे दोस्त, तुझे भी देखकर कोई जीता होगा। उसका परिवार है पीछे, भाई बहन, माँ बाप। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे कोई पीता भी होगा। मत घबरा मेरे दोस्त, तुझे भी देखकर कोई जीता होगा। तो कोई ना कोई पीछे भी तो है परिवार में। भाई आप लोग कई बार, ठीक है, वो कहते हैं कर्म में ऐसे लिख कर इतनी सांस देने की, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी एनर्जी तो आती है।
पॉजिटिव तो आदमी कहीं न कहीं होता ही है। पॉजिटिविटी लानी बहुत, नेगेटिव बात करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, नेगेटिव बात करने वाले बहुत मिलेंगे। ये सरसों की फसल मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, कितनी बढ़िया फसल सरसों की। और इतना ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी। आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मेरे भाइयों को जय हिंद।